एक आर्टिकल हमारे सामने आई है जो कि बीजेपी के एक अधिकारी है, मतलब कि एमएलए हैं। उन्होंने एक आर्टिकल में कहा है कि रघुपुरा वालों ने सीमा का बहुत अच्छे से खैर मकदम किया, यानी कि उनको बहुत अच्छे से खुशामदीद कहा। और जांच एजेंसियां अगर उसको क्लीन चिट दे देती है तो हमारी जो सरकार है, यानी हमारे जो हुकूमत है, वो उसे वहाँ रहने की अनुमति कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब इजाज़त दे देगी। ये बंदा कहता है, यानी ये जो एमएलए है ये कहता है। लगता है कि ये ना मतलब सोशल मीडिया जो है वो देखते नहीं है, यूज़ नहीं करते हैं, इन्हें कुछ अता पता नहीं है। ये कहता है कि अगर जांच एजेंसियां इसे क्लीन चिट दे देती है भगोड़ी को, तो यहाँ की हुकूमत जो है, सरकार जो है, इसे फिर यहाँ रहने की अनुमति दे देगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, शबनम टॉको के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, मैं बात कर रही थी भगोड़ी की। भगोड़ी जो है वो लगी हुई है सर तोड़ जोड़ कोशिश में अपने आप को बचाने की और रेफ्यूजी में जाने की। क्या ऐसा मुमकिन है कि इसे रेफ्यूजी में रख लिया जाएगा? क्यों मजाक करती हो आप सब? एपी सिंह इसके साथ क्यों ऐसे ऐसे मजाक करते हो कि इतनी खुशफहमी में आ जाती है और हवा में फूल कर उड़ने लगती है और फिर कहती है मैं उड़ी उड़ी जावा हवा देना। खैर, मैं मजाक कर रही थी। बात यह है कि वो हिंदुस्तानी अपने आप को कहती है, हिंदुस्तान की बहू कहती है और सनातन धर्म का चोला ओढ़ के कहती है कि मैं सनातनी हो गई हूँ। लेकिन क्या है ना कि वो जब पाकिस्तानियों पर उंगलियाँ उठाती है तो फिर हमारा जो है ना मुंह नहीं रुकता, फिर हम भी यहाँ पे आ जाते हैं बैठ के उसको आईना दिखाने के लिए। बात यह है कि वो कह रही है कि मतलब लिखी हुई जो स्क्रिप्ट होती ना उसके एपी सिंह भैया के, जो आज बगल में बैठकर वो बकवास कर रही थी, उस बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये भगोड़ी वहाँ बैठकर ये कहती है कि चंद हिंदुस्तानी ऐसे गद्दार हैं जो बैठकर अपने ही हिंदुस्तानियों का कारोबार बंद कराने पर तुले हुए हैं। देख, तू तो पाकिस्तान की बुराई करती थी, हमें पता है, ठीक है। पाकिस्तान को तूने गंदा करने की बहुत सारी ऐसी साजिशें की है, बहुत सारे ऐसे बकवास किए। किस कॉन्फिडेंस से तू बोला करती थी, याद है हमें वो चीज़? कितने फर्राटेदार तू इंग्लिश भी बोलती थी और कितने फर्राटे से तू सोशल मीडिया पर बैठ कर, यानी कि जो पत्रकार आते थे उनके आगे इतनी कॉन्फिडेंस से तू बकवास किया करती थी। किसने तुझे ट्रेन किया था? किसके कहने पे तू ये सारी पाकिस्तान वालों के लिए बकवास करी थी? और अब बैठकर तू वहीं हिंदुस्तान में ही बैठ के जहाँ तू रोटी खा रही है, जिनकी तू टुकड़ों पर पल रही है, उन्हीं के बारे में कहती है कि गद्दार है मतलब हिंदुस्तानी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मतलब बहुत अच्छा तू जा रही है। अपने वक्त पे तू वहाँ बैठकर पाकिस्तान को बुरा बोलती है। अब जब तुझे लगा, यहाँ पे तुझे लगा कि हिंदुस्तानी मुझे सपोर्ट नहीं करते, हिंदुस्तानी मेरा साइड नहीं लेते, तो तू चंद का नाम लेकर ये कहने की कोशिश करी कि चंद हिंदुस्तानी गद्दार है। मतलब अब तू बैठ के वहाँ पे बताएगी कि हिंदुस्तानी गद्दार है, और तू जो पाकिस्तान से भागकर वहाँ बैठी है, तू गद्दार नहीं है। तू वहाँ पाकिस्तान वालों को गद्दा बोलती थी, अब भारत वालों को गंदा बोली, वहाँ के पर्सन पे उंगलियां उठा रही है। तेरी औकात क्या है जो तू ये सब बातें करती? तू है क्या? तू बैठकर हिंदुस्तानियों को बुरा भी बोलती है और चंद हिंदुस्तानियों को जमा करके तू हिंदुस्तानियों के खिलाफ उसे इस्तेमाल करती। वो हिंदुस्तानी तेरे लिए, तेरे चक्रों में अपने हिंदुस्तानियों को गालियाँ देते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। और तू वहीं की रोटी खाने के बाद उन्हीं को ही आपस में लड़वाने की कोशिश कर रही है। तू क्या चीज़ का है? तू क्या कर रही है? तू कभी गौर किया कि तू क्या कर रही है? उन्हीं की कंट्री में बैठकर उन्हीं को ही आपस में लड़वा रही है, उन्हीं को ही गालियाँ दिलवा रही है और हम पे कहती है, उंगलियां उठाती कि हम पाकिस्तानी हैं और हिंदुस्तानी जो है पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, फलाना ये वो उल्टी पुल्टी बातें करती है। तू अपने गिरेबान में कभी झांकी है कि तू क्या चीज़ है? तू है क्या? तू दूसरों को बता रही होती है, लड़वा रही है सबको आपस में बैठ के। वहाँ तू हिंदुस्तान और पाकिस्तान करती तू है, आपस में ही सबको लड़वा के रख दिया। तू तो ऐसी चीज़ है। जो हिंदुस्तानी तेरे खिलाफ है ना और जो पाकिस्तानी तेरे खिलाफ है, वो पैनल पर बैठ के हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करते, वो नफरतें नहीं फैलाते तेरी तरह या तेरे चाटुकारों की तरह जो तुझे चाटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हम नफरतें नहीं फैला रहे हैं, हम यहाँ पे फड्डे फसाद नहीं लगवा रहे। ये तो तेरा काम है और तेरे चाटुकारों का काम है। तो इल्ज़ाम तो पाकिस्तानियों पे लगा रही है, फिर वो हिंदुस्तानियों पे लगा रही है जो तेरे खिलाफ है। जो पाकिस्तान में पैनल पे बैठते हैं उन पे तो उंगलियां उठा रही है। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अगर पैनल पे बैठते हैं तो इंसानियत की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं। तेरी चाटुकारों की तरह नफरतें नहीं फैलाते, हम प्यार का पैगाम देते हैं और प्यार लेकर बैठते हैं। हम नहीं चाहते कि एक दूसरे को लोग काटें या एक दूसरे पे उंगलियां उठाएं। तू ये सारे पैगाम देती है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद है, आतंकवादी फैलाता है, और तेरे ही चाटुकार जो बैठकर पैनल पे एक पाकिस्तान पे उंगलियां उठाते कि ये लोग आतंकवादी हैं। तेरे चाटुकार पाकिस्तानियों के लिए जो अल्फाज यूज़ करते हैं वो तो हमें समझ आता है, चलो ठीक है कि दुश्मन है, मुल्क है, उसके लिए बातें करते हैं। तो अपने हिंदुस्तानी के लिए ये चाटुकार क्यों बकवास करते हैं? अपने ही हिंदुस्तानियों पे क्यों उंगलियां उठाते हैं? अपने ही हिंदुस्तानियों से दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हैं? एक तेरे लिए, तू भी तो पाकिस्तानी ही है ना, तू भी तो पाकिस्तान से भाग कर वहाँ बैठी हुई है। जब तेरे चाटुकार पाकिस्तान हिंदुस्तान कर रहे होते हैं तो भाई तू भी पाकिस्तान से ही गई है, तू भी पाकिस्तान से भाग कर वहाँ बैठी है। तू ना हिंदुस्तानी है ना ही तू हिंदू है बचपन से।
यानी कि तू जो पैदाइशी है ना, पैदाइशी मुस्लिम है, ठीक है। ये तो तू सनातन धर्म का चोला उठ के बैठी हुई है और उन जैसे चाटुकारों को तूने उल्लू बनाया हुआ है कि तू सनातनी धर्म में आ गई है, उनके फीलिंग्स का तू नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, जबकि असलियत हमें अच्छे से पता है कि तू अंदर से अभी भी मुसलमान है। तू मुर्गा और बकरे अभी भी खाती है, चिकन अभी भी खाती है और लहसुन और प्याज का भी यूज़ करती है। तो वो तो अलग बात है कि हम तेरी सारी चोरियाँ पकड़ लेते हैं। ये जो चाटुकार है ना, असल में तो चाटुकारों को भी तेरी असलियत बहुत अच्छे से पता है। वो तो तेरे चाटुकारी गिरी में ना इतने ज़्यादा गुम हो चुके हैं, मतलब तुझे चाटने के चक्करों में हमें पता है तुझे यूज़ करने के लिए सारी चीज़ों ये सब की जा रही है। और तेरे सपोर्टर है ना, तुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तेरी हमदर्दी में नहीं है, वो तेरे मोहब्बत में नहीं है। ये हमें भी अच्छी तरह पता है वो आपस में ही एक दूसरे को लड़वाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग तुझे हासिल करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ को ना फ़ायदा उठा रही है। तुझे अच्छे से पता है कि ये जो तेरे चाटुकार है ना, ये तेरे लिए नहीं लड़ रहे हैं, तेरे जिस्मों के लिए लड़ रहे हैं, तुझ में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये बात भी बहुत अच्छे से जानती है। इस बात को जानते हुए तो उनको इस्तेमाल करी, क्यों तो तू आवारा है ही, तुझे इस सब चीज़ों से तो कोई लेना देना नहीं। तो जिसके भी चाहे साथ सो जाती है, उठ जाती है, बैठ जाती है, तेरे लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। तेरे लिए वो बात मायने रखती है जो तू चाहती है, जो तू कर रही है, जिसके लिए तू पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाकर बैठी है। तो बात यह है कि हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान को तू यूज़ करी है, वहाँ बैठ कर हिंदुस्तानियों को आपस में लड़वा रही है। तेरे चक्करों में सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वहाँ एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। हालांकि जो तुझे से नफरत करते हैं, जो तेरे सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है, वो हक की बात करते हैं, वो सच्चाई की बात करते हैं, वो इंसानियत की बात करते हैं और सच लेकर आते हैं तो तुझे बुरा लग जाता है। और तेरे चाटुकारों को बुरा लग जाता है कि सच सामने आ जाएगा तो फिर वो तुझसे हाथ धो बैठेंगे, तुझे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फिर हमारा क्या होगा। देख, चाटुकारों को तो रख एक साइड में, बात यह है कि तू डिपोर्ट तो की जाएगी, पहले तुझे सज़ा होगी, उसके बाद तू डिपोर्ट कर दी जाएगी और तेरे जो बच्चे हैं वो हैदर भाई को मिलेंगे ही। और रही बात ना कि अगर हैदर भाई पाकिस्तानी है ना, तो पाकिस्तानी तू भी है। उन चाटुकारों को अच्छे से समझा दे और अपने हैप्पी सिंह को अच्छे से समझा दे कि ये जो केस है ना, ये केस में अब कुछ नहीं रहा, ये केस बहुत जल्दी एंड की तरफ जाने वाला है। मोमिन मलिक सर ने जो काम किया है ना, वो काम कोई भी नहीं कर सकता। और हमें अच्छे से पता है कि तुम लोगों को भी लूज़ मोशन लगे हुए, तुम लोग पैम्पर पे पैम्पर चेंज किए जा रहे हो, इसलिए तो आज इस तरह बैठ गए आकर। और स्क्रिप्टेड जो डायलॉग थे वो तू बकवास कर रही थी और हैप्पी सिंह जो है बकवास कर रहा था। हमें इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू कुछ भी बकवास कर ले। तू हिंदुस्तान में बैठ के ही हिंदुस्तान के पर्सनों पे उंगलियाँ उठा, उन पे बातें बना। देख तेरी जो असलियत है ना, वो तो सबके सामने आ चुकी है और हिंदुस्तानी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं तो क्या करने के लिए आई है। उन्हीं लोगों पे उंगलियां उठा रही कि वो लोग पाकिस्तानी चैनल पर बैठते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। भाई, तू भी पाकिस्तानी है, क्यों भूल जाती है? तू हिंदुस्तानी नहीं है। तू लाख चोला ओढ़ने की कोशिश कर ले, अपने पर फिट करने की कोशिश कर ले, वो फिट नहीं आएगा क्योंकि तू वहाँ की नहीं है। वो ड्रेस जो तू सनातन धर्म का जो चोला है ना, वो ड्रेस ही कहेंगे, वो जो पहनने की कोशिश करती है ना, वो तुझे नहीं आएगा फिट। तुझे वापस फेंक दिया जाएगा पाकिस्तान कि जा भाई, तू वहीं पहन और वहीं रहे, क्योंकि यहाँ तू बहुत अच्छी सी ड्रेसिंग किया करती थी। वो लाख है तू बोल दे कि मुझे यहाँ पहनने को कपड़े नहीं मिलते थे, खाने को रोटी नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ तो तू हिरन तक डकार मार कर चली गई। उसके बाद गाय तो खाती थी, हिरन तक को नहीं छोड़ा और क्या कुछ नहीं खाया यहाँ पे।